बिहार के अंदर जो सियासत लगातार गरमाई जा रही है अधिकार यात्रा वोट को लेकर, तो पूरी तरह से आप देखिए अब किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है और यात्रा में शामिल किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 सितंबर को पटना में अब यहाँ जो अधिकार यात्रा है वो फिलहाल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये यात्रा पूरी तरह से सियासी सरगर्मियां तेज कर चुकी है क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है। लेकिन दूसरी तरफ जो अधिकार यात्रा जो ये निकाली गई है इसमें काफी तरीके से आप देखिए घमासान मचता हुआ नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए इंडिया गठबंधन का जो एकजुटता का एक संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है ये समझना जरूरी है। लेकिन क्या वाकई में ये एकता रंग लाएगी या नहीं, क्योंकि 20 जिलों के अंदर पूरी तरह से कार्रवाई को तेज किया गया है और इस यात्रा के अंदर अब अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं। इससे पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार यात्रा में भाग लिए हुए थे, लेकिन अब समाजवादी के पार्टी के यहाँ पर प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं वो भी अब यहाँ पहुंच चुके हैं। तो 20 जिलों में 1300 किलोमीटर तय किया जाएगा और साथ ही साथ बताते चले कि इस यात्रा के अब किस तरह के मायने रहेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब गठबंधन यहाँ महागठबंधन बन गया है, क्योंकि पूरा गठबंधन एकजुट होता हुआ एक मंच पर सामने है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब आप देखिए अधिकार यात्रा को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज है। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, पहले सिर्फ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को देखा जा रहा था, लेकिन अब तो अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं। अब किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी? देखिए आशा जी, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि वोटर अधिकार जो यात्रा है, खास करके इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने और राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य जैसे जो दिग्गज नेता हैं इसकी शुरुआत की है। और देखिए इसका धीरे धीरे कहे तो अब लास्ट पोजीशन पे आ चुका है ये यात्रा। कहीं ना कहीं 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसकी समाप्ति होगी। लेकिन आज जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बात कहा है कि हमने अवध से भारतीय जनता पार्टी को साफ किया है और अब मगध की बारी है, मगध से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने दिया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी पिछड़े समुदाय के लोगों की बात करें, जो दिग्गज नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, स्टालिन की बात करें, रेवंत रेड्डी की बात करें, ऐसे तमाम जो इतने भी मुख्यमंत्री हैं खास करके बिहार में आ चुके हैं और कहे तो एक इंडिया मंच साझा किया गया है। लेकिन मनीष, अवध में दाव खेला गया था अवधेश प्रताप पर, और अब मगध के अंदर दाव किस पर खेला जाएगा? ये भी तो बड़ा सवाल रहेगा ना कि एकजुट होकर एक ही नुमाइंदे को हर एक सीट पर उतारा जाएगा या वहां पर भी बंदरबांट हो जाएगी? नहीं, यहाँ की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन इंटैक्ट दिख रही है और कहें तो राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी जैसे दिग्गज नेता हैं। कहीं ना कहीं एनडीए में भी खलबली मची हुई है। यह जो यात्रा है, यात्रा को लेकर के एनडीए में देखने को मिल रहा है कि खलबली मची हुई है। इसी के लिए प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ भी रैली होने वाला है। आपको बताना चाहते हैं कि सितंबर में पटना एक बार फिर से प्रधानमंत्री की आने की संभावना बताई जा रही है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल बताते चले कि विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा संदेश मंच से दे दिया है